मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा और आज आगे पहुंचा हूं। तो आज मेरे YouTube पे 21,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि भाई इसके 21,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है तो मुझे सिखाने वाला समझाने वाला कोई भी नहीं था। मैंने सब कुछ खुद से करा है। काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि मेरी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक पहुँचने की। तो अच्छा भी लगता था कि ताकि हम भी बनाए। मैंने पहले बोलते थे क्या ये फालतू काम करता है, वीडियो बनाता रहता है, क्या है इसमें, क्या हो जाएगा। 1.5 साल तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा। मतलब जब तक मैंने एक पहचान नहीं बनाई, बिल्कुल जब घर वाले सपोर्ट करेंगे तो तभी इंसान काम कर पाएगा, आगे काम कर पाएगा। सबकी बात करो, मेरे पूरी फैमिली की बात करो, मतलब जिन सबको मैं जानता हूँ, रिलेटिव्स हो गए चाहे कोई भी हो गए, ये उनकी ना बॉल छीन के भागता है। तो मेरे को बोलते हैं भैया हमारी बॉल छीन के भाग गया। जय श्री केदार दोस्तों, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और पिछले कुछ दिनों से व्लॉग नहीं आ रहे थे और काफ़ी टाइम तक जब मैं रेगुलर व्लॉग रखता हूँ तो आप सब, अगर मैं एक दिन का गैप रखता हूँ तो आप सबके कमेंट आते हैं कि भाई कहाँ हो, वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ क्यों है ऐसा, क्या है, आगे बात करते हैं इस बारे में। लेकिन अभी तक जितना कुछ चला है, वैसे मेरे को व्लॉग बनाते हुए आज 3 साल कंप्लीट, तीसरे से चौथा साल लग गया है, कंप्लीट हो गए हैं। और अगर मैं अपनी इस जर्नी की बात करूँ तो ये बहुत ही ख़तरनाक भी रही है, बहुत ही मज़ेदार भी रही है और बहुत ही अच्छी भी रही है और बेकार भी रही है। क्योंकि शुरुआत में एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बहुत स्लो होता है। मतलब उसके लिए जिसका मतलब अगर आपके कोई जान पहचान, अगर आपकी फैमिली में या आपके गांव में या आपके घर में कोई भी है जो वीडियोस बनाता है या यूट्यूबर है या इंस्टाग्राम या कुछ भी काम करता है, तो आपके लिए बहुत आसान है। क्योंकि आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें जानने को मिल जाती है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि मुझे करना पड़ा, मैंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करा और आज आगे पहुँचा हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब पर 21,000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुए हैं। तो उस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो 21,000 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत बड़ी बात है। 21,000 सब्सक्राइबर्स, कहाँ 0 से 21 तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। कहने के लिए तो बहुत आसान है कि भाई इसके 21,000 सब्सक्राइबर है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है वो मुझे ही पता है कि क्या क्या रही है, क्या क्या नहीं। बाकी जो लोग मेरे से शुरू से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कितनी रही है। और जो अभी नए नए जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि सभी लोग अच्छे से प्यार सपोर्ट दिखाते हैं और कमेंट करते इतने प्यारे प्यारे। एक चीज़ हुई है कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हुए थे या 500, तो मैंने बहुत सेलिब्रेट करा था अपने दोस्तों के साथ, खूब जाकर के केक को काटा। लेकिन जब 15,000 हुए, 10,000 हुए, 20,000 हुए, मैं कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाया, ना केक काट पाया। चलो कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती है। मेन चीज़ मैं बताना चाहता था मेरी इस जर्नी कैसी रही है। मेरी जर्नी बहुत खतरनाक भी रही है, क्योंकि स्टार्टिंग जैसे मैं बात करता स्टार्टिंग में ना कि कोई भी नहीं था, तो मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना, पता नहीं कैमरा कैसे पकड़ना है, बोलना कैसे है, क्या चीज़ दिखानी है, वो नॉन कॉपीराइट गाने कहाँ से लाने हैं, बहुत सारी चीज़ होती है। ब्लॉगर के लिए बहुत हार्ड है भाई कि गाने भी ढंग के रखिए चाहिए, बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। और ऐसे डिस्ट्रैक्शन करने वाले भी आ जाते हैं, जैसे कि मेरा माइक। क्या हुआ? अब माइक आएगा तो जेरी भी आएगा उसे देख करके। क्या है तुम्हें पता है ना वीडियो बन रहे, दोनों क्यों आ रहे हो? दोनों भौंकेंगे बीच में तो वीडियो ख़राब करेंगे। ये दोनों बीच में आके ऐसे ही करते हैं। हल्की सी बाहर पे आवाज़ होगी ना, अब बाहर पे बच्चे खेल रहे होंगे तो उनकी आवाज़ सुनते ही ये बाहर ऐसे देखने आता है। माइक को तो सबसे, जेरी को सबसे ज़्यादा होता है। जेरी जैसे ही देखते कि कोई आया वैसे ही उसको हो जाता है कि भाई बाहर जाना है। तो मैं कहाँ पर पे था तो मुझे सिखाने वाला समझाने वाला कोई भी नहीं था। मैंने सब कुछ खुद से करा है। और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था उसके बाद मैं मोनिका सजवान दीदी, मोनिका सिलोड़ी दीदी, इन सब से मिला था। तो सबसे पहले मोनिका सजवान और मोनिका सिलोड़ी दीदी को एक ही दिन पे मिला था। तो फिर उसके बाद फिर मोनिका सिलोड़ी दीदी ने मेरी मदद करी थी बहुत ज़्यादा, और मेरा चैनल उसके बाद काफ़ी अच्छा चला था। फिर मोनिका सजवान दीदी ने, मतलब ऐसे दोनों ने मेरी स्टार्टिंग में बहुत मदद करी है। वैसे तो मैं दोनों को बहुत पहले से दिखता था जब उनके मतलब कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो देहरादून एक बार आए थे तभी उनसे मिलना हो पाया था। फिर उनसे दोस्ती, फिर आज अच्छा बॉन्ड है दोनों से और बहुत अच्छी बातचीत है, सब कुछ मतलब अच्छा है। लेकिन ये कि उन्होंने मेरी स्टार्टिंग डेज में बहुत मदद करी है। लेकिन उससे पहले तक मैंने खुद से खूब मेहनत करी है। मैंने कम से कम 100 व्लॉग खुद से डाले थे और खुद से सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद मतलब ये कि उन्होंने ऑडियंस में हेल्प करी थी कि उनके मैंने वीडियो बनाई तो उनकी ऑडियंस मेरे पे आई और चीज़ें समझने को मिली कि कैसे क्या होता है। तो उनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसे और यूट्यूबर से मिला, जैसे कि अमित नेगी व्लॉग्स, पहाड़ी भाई पिलेचाय भैया हो गए, कूल पहाड़ी भैया, आलोक भैया, प्रियंका दीदी, प्रीति राणा सिस्टर, मतलब सबसे मिलना हुआ। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से, बहुत सारे लोगों से मिला। फिर उनसे जानने को मिला, सीखने को मिला। उनके साथ ट्रिप्स में गया काफ़ी सारी, कभी मधमेश्वर, कभी केदारनाथ। तो उनसे सीखने पे, रहने पे पता चला कि क्या क्या चीज़ें होती है। तब से मतलब मैंने मतलब भाई मेरे को यकीन नहीं होता है कि मैंने कम से कम 100-150 व्लॉग तो ट्यूशन पढ़ाते समय रेगुलर हर दिन डाले हैं। आजकल मैं नहीं डाल रहा हूँ डेली व्लॉग्स, क्योंकि उसका एक रीज़न है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाता, जब मैंने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करी तो मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ता, हर दिन व्लॉग आते थे। उस टाइम एक जज्बा होता है, जुनून होता है कि भाई करना है तो करना है।
अब जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। बोलते हैं ना फाउंडेशन बनानी पड़ती है, तो उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जहाँ मैं पहुँचा हूँ वहाँ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो आज की वीडियो में बस यही चीज़ बात क्लियर करने वाला हूँ मैं कि क्या क्या था मेरी जर्नी के बारे में, क्योंकि मैं चाहता था जब मेरे 20,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। अब 20 से तो 21 हो गए हैं, तो मैंने कहा आगे बात करते हैं। तो जी हाँ, मेरे यूट्यूब पे 21,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं आज। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हो तो काफ़ी दिन पहले गए थे, आई थिंक 1-2 हफ्ते पहले हो गए थे, शादी के टाइम पे हो गए थे, लेकिन फिर बनाने का मौका नहीं मिल पाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा अच्छे से बना करके आप लोगों को चीज़ें बताएंगे। काफ़ी लोग जानना चाहते थे कि मेरी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक पहुँचने की, तो मैंने कहा एक स्पेशल वीडियो बनेगी आज, उस बारे में अच्छे से बताएंगे। सभी लोग ये भी जानना चाहते थे कि स्टार्टिंग में किस किस ने बहुत मदद करी है, मतलब घर से क्या फैमिली सपोर्ट रहा है, क्या चीज़ें रही हैं, तो उस बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, ताकि जो नए यूट्यूबर आ रहे हैं उनको पता चले कि क्या चीज़ें होती है, कैसे होती है, सबको अच्छे से पता चल पाएगा। देहरादून का मौसम भी गजब है, कभी भयंकर धूप रहती है, कभी बारिश, कभी कुछ। खैर आजकल तो बारिश नहीं है तो ठीक है। और यहाँ पर भी मम्मी ने ना हमारे छोटे से इस गार्डन में बो रखी है भिंडियाँ, तो देखते हैं कब तक होएगी ये। और इस बार शादी के टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाए, सारी चीज़ें उखाड़नी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे हर जगह टेंट लगा था। शादी के टाइम पे आपने देखा था पूरा टेंट ही लगा था। शादी के टाइम पे हमने ना मतलब सब चीज़ें यहीं पे करी थी घर पे, बस रिसेप्शन जो है वो हॉल में, मतलब वेडिंग पॉइंट साइड में हुआ था, बस बाकी सब यहीं पे करा था। अच्छी चीज़ ये है कि सब कुछ हो गया था। मुझे इतना डर था कि यहाँ पे कैसे होगा। अब एक कमेंट आता है कि अपना होम टूर कराओ, तो अगला व्लॉग होगा होम टूर का, तो होम टूर कराएंगे अच्छे से आप सभी को। और मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाली जो है वो मेरी मम्मी है। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे और हम भी ठीक ही है। और आज का वीडियो शिवम का स्पेशल है, हाँ। तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी यूट्यूब जर्नी में मम्मी ने करा है, तो इसका श्रेय जाते हैं यहाँ तक पहुँचने का मम्मी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मम्मी को नहीं, उन सब लोगों को जिन्होंने हमें सपोर्ट करा। हाँ, उन्होंने तो वो तो करते हैं और वो करेंगे ही, लेकिन मुझको सपोर्ट आपने करा ना। नहीं करा, उनके बिना तो मैं कैसे करती सपोर्ट। हाँ, उनका अहम, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है सबके बिना कुछ भी नहीं हो सकता था। और इतने प्यारे कमेंट करते हैं, सबके एक एक कमेंट पढ़ती हूँ मैं, है ना। पता नहीं कई बार, तो कितनी बार पढ़ लेती हूँ मैं। हाँ, मम्मी वीडियो को एक दिन में 2-3 बार देखती है, तो पढ़ती रहती कमेंट्स। कमेंट करती रहती हूँ। हाँ, तो और अपना प्यारा से यूं ही बनाए रखना, और शिवम को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहना बस। बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ स्टार्टिंग की। तो स्टार्टिंग में जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो मैंने घर वालों को नहीं बताया था, तो मतलब 1 साल तक तो घर वालों को कुछ पता ही नहीं था कि क्या। बस उनको इतना पता, उनको ये भी नहीं पता था कि व्लॉगिंग होती क्या है। हाँ। उनको बस इतना पता था कि हाँ वीडियो बनाता है ऐसी नॉर्मल। तो उस टाइम पे घर वालों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। नहीं, मैंने उसके बाद मैंने उनके ये प्रियंका जी का वीडियो वो देखा था, ब्लॉग देखा था, है। और सभी के धीरे धीरे सभी के देखने मोनिका लगी दीदी थी। के हाँ, सब मोनिका उनके तो हम पहले से देखते थे, दोनों मोनिका के मतलब देखते थे, सबके पहले से देखते थे। पहले लेकिन देखते थे। मम्मी ने देखा कि ये भी मतलब काफी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी करना चाहिए। हाँ, और मतलब अच्छा लगता था। हम सुबह नाश्ते के टाइम और खाते दिन में, रात को, मतलब अभी भी देखते सबके थे। व्लॉग्स अभी देखते हैं। अभी सेम वैसे देखते हैं हम बस ना। हाँ, हाँ, तो उस समय देखते थे, तो फिर अच्छा भी लगता था कि ताकि हम भी बनाए। मैंने शिवम को बोला कि हम भी बनाए ऐसी, मतलब बिल्कुल। कि तो फिर जैसे सब बनाते हैं, मतलब फिर मम्मी ने सपोर्ट खूब सारा करा मेरे को, और आज तक करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद, तेरा भी धन्यवाद। हाँ, कि एक पहचान मिली है हमको सबके सामने, सब लोग इतना प्यार देते हैं। की मम्मी के नाम से जानते हैं मेरे को कि ना, हाँ, यमकेश्वर ब्लॉग की मम्मी। वही तो, सब लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं। और शादी में भी मिले थे और मैं तो पहचान नहीं पाई, तो कितनों ने मेरे साथ फोटो खिंचाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं तो। क्योंकि हमें ऐसे एक चीज़ है ना, वीडियो हम बना रहे हैं, आप लोग कमेंट करते हैं, तो आपकी डीपी नहीं रहती है कमेंट्स में, नहीं तो पहचान जाते हैं ना। पर माफी चाहते, पर अच्छा लगा जिन्होंने भी फोटो खींची यार, जिन्होंने भी बोला सब लोग जिनने प्यार दिया। और आपके लिए इतने कमेंट आते हैं कि आंटी जी को बोला करो, व्लॉग में बोला करे, बहुत अच्छा लगता है वो जब भी बोलते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। बनाएंगे शिवम में अब रोजी। अभी थोड़ी शिवम की तबीयत, मेरी भी और इसके पापा सभी की ऐसी चल रही थी, अब ठीक है सब, माता रानी की कृपा से। और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो धीरे धीरे चीज़ें चलती रहेगी। अब एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज की वीडियो स्पेशल थी, मैं बताना चाहता था पूरे स्ट्रगल के बारे में। तो अगर आप नए नए व्लॉगर हैं, नए नए क्रिएटर हैं, अगर आपका घर से सपोर्ट नहीं है, तो घर से सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, जब घर वाले सपोर्ट करेंगे तो तभी इंसान काम कर पाएगा, आगे काम कर पाएगा। क्या फायदा अगर बाहर वाले सपोर्ट कर रहे, घर वाले नहीं कर रहे। वही ना, घर वालों को सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरे केस में बताऊँ तो मुझको 1.5 साल तक तो घर से कोई सपोर्ट नहीं मिला ना, क्योंकि मतलब मैं मम्मी का तो मुझको सपोर्ट मिलता था, ये तो मतलब है, लेकिन मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। आज तो सब लोग आते हैं, बोलते हैं वो हमारा ये है, हमारा वो है, या मतलब अभी कर रहे स्टार्टिंग की अभी तो खैर, मतलब सब लोग बोलते हैं कि हम उसको जानते हैं, हम उसके गाँव से, हम उसके यहाँ से, हम उसके वहाँ से है, और अच्छी चीज़ है। लेकिन 1.5 साल तक किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा। मतलब जब तक मैंने एक पहचान नहीं बनाई, जब तक मैं मतलब
कम से कम आगे नहीं पहुंचा, ये व्यूज़ अच्छे नहीं आने लगे, तब तक किसी ने सपोर्ट नहीं करा। उसके बाद तो धीरे धीरे सब लोग अब करते ही हैं, क्योंकि पता क्या होता है, लोग देखते हैं कि यार पहले बोलते थे क्या ये फालतू काम करता है, वीडियो बनाता रहता है, क्या है इसमें, क्या हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करो, ये सब चीज़ें कहते थे सब। लेकिन जब लोगों को देखने लगे यार इसके व्यूज़ आ रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उनको भी हुआ कि यार हम भी सपोर्ट करते हैं। और आज वो लोग सब सपोर्ट करते हैं, तो नाराज़ तो उन लोगों से क्या ही होना सबसे। बट मैं सबकी बात करूँ, मेरे पूरी फैमिली की बात करूँ, मतलब जिन सबको मैं जानता हूँ, रिलेटिव्स हो गए चाहे कोई भी हो गए। और एक चीज़ ये है जो रियलिटी है, जो आपके अपने हैं वो आपको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, जो बाहर के लोग हैं सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरे साथ होता है और हुआ है, मतलब देखते भी हैं। तो चलो ये सब चीज़ें नॉर्मल सी होता रहता है, सभी के होता है वो, आपके यहाँ भी होगा, हमारे यहाँ भी है, सबके होता है वो। किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में मैं सबके ब्लॉग देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ मतलब बाहर वाले ज़्यादा सपोर्ट करते हैं सबको। और ऐसे ही होता है जो आपके अपने होंगे वो उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब मैं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात भी करूँ, मतलब एग्जांपल के लिए दो कि अगर जैसे मैं पौड़ी का हूँ, तो मेरे को देखने वाले ज़्यादातर लोग रुद्रप्रयाग, चमोली या कुमाऊँ के साइड के ज़्यादा है, और पौड़ी के कम ही देखते हैं। और बाहर के भी बाहर के तो सबसे ज़्यादा हैं, गढ़वाल से बाहर सबसे ज़्यादा, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बहुत अलग अलग जगह से, राजस्थान, मतलब सबके पढ़ते हो, अलग अलग जगह से हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसे होगा, आप किसी चीज़ में काम करो, किसी भी चीज़ में, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको बाहर के लोग करेंगे। लेकिन एक चीज़ थी, मम्मी ने मेरे को खूब सपोर्ट करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं यार, उन सब का भी धन्यवाद जो हमें देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही देखते रहना, ऐसे सपोर्ट करते रहना। बिल्कुल। अब जेरी तो वहाँ पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, और माइक देख रहा है कि मुझे बच्चों के साथ खेलना है, बच्चों के साथ जाने नहीं दे रहे, तो परेशान हो गया। बच्चों के साथ जाना है, वहाँ पर भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो माइक कह रहा है मुझे भी उनके साथ जाना है। पर क्या करे, ये उनकी ना बॉल छीन के भागता है, तो मेरे को बोलते हैं भैया हमारी बॉल छीन के भाग गया। इधर 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 इधर, ये है मेरी जेरी, मेरी ये बोलता भी है, हू करता है।